आजकल कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे देश में चर्चा तेज है। एक ओर जहां ये यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी है, वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर एक धार्मिक यात्रा पर राजनीति क्यों हो रही है। असल में कांवड़ यात्रा अब सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं रह गई, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा भी बन चुकी है। हर साल जब सावन का महीना आता है और कांवड़ यात्रा शुरू होती है, तो सड़कों पर भगवा रंग में लिपटे कांवड़ियों की भीड़ दिखाई देती है। ये दृश्य न सिर्फ धार्मिक भावना को दर्शाता है, बल्कि एक ताकतवर जनसमूह का भी प्रतीक बन गया है। और यही वजह है कि कई राजनीतिक दल इसे एक अवसर की तरह देखने लगे हैं। कुछ राजनीतिक दल इस यात्रा को समर्थन देकर खुद को हिंदू धर्म के करीब दिखाना चाहते हैं। वहीं कांवड़ियों के स्वागत में फूल बरसाए जाते हैं, उनके लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं और कई बार सरकारें खुद यात्रा मार्ग पर विशेष सुविधाएं मुहैया कराती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आलोचक इसे सत्ता द्वारा धार्मिक तुष्टीकरण का तरीका भी मानते हैं और कुछ कांवड़ियों को आतंकवादी तक कह देते हैं। उनका कहना है कि जब प्रशासन एक खास धर्म की यात्रा के लिए विशेष रियायतें देता है, तो ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। राजनीतिक टकराव तब और बढ़ जाता है जब किसी राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ती है और इसके लिए सीधे तौर पर कांवड़ यात्रा को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। फिर विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता है कि वोट बैंक के लिए जनता की मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। वहीं सत्ता पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण का मामला बताता है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से फैलता है। एक ओर कुछ लोग कांवड़ यात्रा की भव्यता और धार्मिक महत्व को दिखाते हैं, तो दूसरी ओर कुछ वीडियो वायरल होते ही जिनमें कुछ कांवड़ियों का अनुशासनहीन और हिंसक व्यवहार देखा जाता है। यही दोहरी तस्वीर राजनीतिक बहस को और भी तेज कर देती है। मीडिया भी इनमें अपनी भूमिका निभा रहा है। कुछ चैनल कांवड़ यात्रा को धार्मिक महोत्सव के रूप में पेश करते हैं, तो कुछ इसे ट्रैफिक जाम, ध्वनि प्रदूषण और कानून व्यवस्था की समस्या से जोड़कर दिखाते हैं। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा अब सिर्फ श्रद्धा का मामला नहीं रह गई है। ये एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक मंच बन चुकी है जिस पर हर किसी की नजर है, चाहे वो प्रशासन हो, राजनेता हो या आम नागरिक। और अब इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी आंदोलन या यात्रा में शामिल होते हैं, तो उसका असर समाज और राजनीति दोनों पर पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि इस यात्रा को राजनीतिक हथियार न बनाया जाए, बल्कि इसे उसकी मूल भावना यानी भक्ति, शांति और सेवा के साथ ही देखा जाना चाहिए। सरकार और प्रशासन का काम है व्यवस्था बनाए रखना और श्रद्धालुओं का कर्तव्य है कि वे अनुशासन और मर्यादा का पालन करें। आखिरकार किसी भी धार्मिक यात्रा का उद्देश्य आत्मिक शुद्धि होता है, न कि सत्ता की राजनीति या सामाजिक तनाव। धर्म और राजनीति को अलग रखना ही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।